ફિલ્મ જોરમના અભિનેતા મનોજ બાજપાઈએ ઝી 24 કલાક સાથે ખાસ વાતચીત કરી, જેમાં તેમણે કહ્યું કે ફિલ્મ પર ઘણો લાંબો સમય કામ કર્યું. 2 કલાક સુધી દર્શકો પોતાની સીટ છોડીને નહીં જઈ શકે. ફિલ્મમાં બાજપાઈએ ઝારખંડના આદિવાસી વ્યક્તિની ભૂમિકા નિભાવી છે. જોરમ એક્શન થ્રિલર મૂવી તેના અદ્ભુત દિગ્દર્શન અને કલાકારી સાથે સિનેમાઘરોમાં દર્શકો માટે તૈયાર છે. ફિલ્મમાં કલાકાર મનોજ બાજપાઈએ ખૂબ જ ઉમદા કામગીરી કરી છે. Okay, Devashish sir. That is why I take as a father, he has a 3-month-old baby. क्या कहेंगे मूवी को लेके? अब मूवी अब रिलीज़ हो रही है और मैं चाहूँगा कि एक बड़ी ही कमाल की फिल्म बनी है और बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई बेहतरीन फिल्म आ रही है. तो मैं हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि आप लोग जाइए और देखिए एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या तो पढ़ा भी होगा तो आपने देखा नहीं होगा. और एक बाप और एक छोटी बच्ची, 3 महीने की बच्ची के बीच के रिश्ते की कहानी है. एक थ्रिलर है. एक गारंटी दे सकता हूँ कि 2 घंटे आप अपनी सीट से नहीं हिल पाएंगे. बिल्कुल, डायरेक्टर साथे पण बातचीत करीશું, हमने पण पूछीશું. सर, एक अलग ही कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, एक सोशल मैसेज बहुत बेहतरीन रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये कोशिश तो रही है कुछ सवाल पूछने की. बहुत सारे सवाल हम सब के दिल में दबे रहते हैं. जो हम शहर में रहते हैं, हम सब अपनी प्रिविलेज को लेकर गिल्टी फील करते हैं, बट कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते हैं. हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है. तो ये कहानी उन सवालों को सबके सामने रखने की कोशिश है, पर एक थ्रिलर के रूप में. जैसे मनोज सर ने कहा, हम होप कर रहे हैं कि लोग अपने सीट से हिल नहीं पाएंगे और वो सवाल उनके दिल तक पहुंच पाएंगे, जैसे वो घर जाकर उन सवालों के अपने खुद के जवाब ढूंढ सके. बिल्कुल, एक विकास की राजनीति. कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो विकास के चलते कहीं ना कहीं अपनी जो जमीन है वो खो देते हैं, घर खो देते हैं. ये कंसेप्ट, ये ध्यान में कैसे आया ये मुद्दा कि ये इस मुद्दे पे चर्चा करनी है, इस मुद्दे पे बात करनी है? एक्चुअली ध्यान से ज़्यादा ये हम सब के सामने है. ये कब से इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ये कब से ये चीज़ें हमारे मीडिया और हमारे नैरेटिव्स में हैं, बट इनको अपने आर्ट में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहानियाँ फिर एंटरटेनिंग, इंगेजिंग नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इतना कुछ बाकी सोशल चीज़ें हैं जो आप कहना शुरू कर देते हो. तो यहाँ वो कोशिश रही है कि ये चीज़ें हम कहें भी और आपको एंटरटेन और एंगेज भी करें. बिल्कुल. सर, आपसे पूछना चाहूँगी, आप जब भी नई फिल्म के साथ आते हैं कुछ न कुछ बेहतरीन देखने को मिलता है. इस मूवी के लिए स्पेसिफिक आपने क्या तैयारियां की, कैसे ये मूवी में? तैयारियां तो बहुत लंबी चौड़ी की हैं, लेकिन उस तैयारियों में तो काफ़ी समय लगता है. 2016 में ही इस पहला ड्राफ्ट मिल गया था मुझे और लगातार बीच बीच में ये ड्राफ्ट भेजते भी रहे. लेकिन जब भी मौका लगा पढ़ा उसको. जब भी उन्होंने कुछ नोट्स भेजा कैरेक्टर के बारे में और या ये स्क्रिप्ट के बारे में, तब उसको पढ़ा और ये लगातार चलता रहता है. अब उसका प्रोसेस, उसका अप्रोच हर फिल्म में बिल्कुल अलग होता है एक एक्टर का. और मेरा प्रोसेस ऐसा है कि जो कि बदलता रहता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती, वो है स्क्रिप्ट को जब भी मौका लगे उसको पढ़ना और उसमें से जो बात नहीं समझ, एक कोई अच्छी नई चीज़ मिल गई उसको नोट कर लेना ये. और फिर उसके बाद जब वर्कशॉप के लिए डायरेक्टर बुलाते हैं तो फिर हम वर्कशॉप के लिए जाते हैं. डायलेक्ट कोच होता है, कॉस्ट्यूम ट्रायल होता है, लुक ट्रायल होता है. ये सब उसी प्रोसेस का हिस्सा है ताकि आप जब शूटिंग पर जाएं तो आप पूरी तरह से तैयार रहें. बिल्कुल. ट्रेलर જોઈને તો નિશ્ચિત રૂપે હાથના રૂવાટા ઊભા થઈ જાય છે, પરંતુ આવતીકાલે જ્યારે આ મૂવી રિલીઝ થઈ રહી છે ત્યારે નિશ્ચિત રૂપે સૌ દર્શકોનો મન જીતી લેશે અને ઘણા બધા સવાલો, આપણી હાલની જે સિસ્ટમ છે તેના ઉપર સવાલો છોડી જતી આ ફિલ્મ આવતીકાલે રિલીઝ પણ થઈ રહી છે. કેમેરામેન જયેશ પટેલ સાથે સપના શર્મા, ઝી 24 કલાક, અમદાવાદ.